क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप अपनी ही जिंदगी की रेस में पीछे छूट रहे हैं? आप सुबह उठते हैं, ढेर सारे काम की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन दिन के अंत तक थकान और चिड़चिड़ेपन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। आपको लगता है कि जब वो प्रमोशन मिल जाएगा, जब वो नया घर मिल जाएगा या जब आपका बिजनेस सफल हो जाएगा, तब आप खुश होंगे। लेकिन सच तो यह है कि वो खुशी का पल कभी आता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं, आपका मन अगले लक्ष्य की ओर भागने लगता है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां परिणाम यानी रिजल्ट ही सब कुछ है, और इसी चक्कर में हम प्रक्रिया यानी प्रोसेस को जीना भूल गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत मुश्किल काम भी बड़ी शांति और स्थिरता के साथ कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग छोटे छोटे कामों में भी स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम काम करते हुए थके नहीं, बल्कि और ज्यादा ऊर्जा महसूस करें? आज की ये चर्चा इसी बारे में है। थॉमस टर्नर की किताब दी प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम हर पल का आनंद ले सकें और अपनी परफॉर्मेंस को अगले लेवल पर ले जा सकें। अगर आप आज इस चर्चा को अंत तक सुनते हैं तो आप सीखेंगे कि कैसे बोरियत को अपनी ताकत बनाना है और कैसे अपने स्ट्रेस को जड़ से खत्म करना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस स्क्रिप्ट के बीच में मैं आपको एक ऐसा 4S फॉर्मूला बताऊंगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को रातों रात बदल कर रख देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एक प्रैक्टिसिंग माइंड यानी अभ्यास करने वाला मन कैसे काम करता है। पहला पावरफुल लेसन, प्रोसेस को ही अपनी मंजिल मान ले हमारा समाज हमें बचपन से ही गोल ओरिएंटेड होना सिखाता है। हमें सिखाया जाता है कि रिजल्ट ही सब कुछ है। जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं या ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आपका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि ये कब खत्म होगा। जब तक वो काम खत्म नहीं होता, आप तनाव में रहते हैं। थॉमस टर्नर कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब आपका ध्यान सिर्फ एंड रिजल्ट पर होता है तो आप वर्तमान में यानी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते। इसे ऐसे समझे, मान लीजिए आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। अगर आप हर वक्त सिर्फ चोटी को देखते रहेंगे तो आप रास्ते के पत्थरों से टकराकर गिर सकते हैं और आप उस खूबसूरत रास्ते का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। जो लोग सिर्फ चोटी को देखते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग हर कदम को अपनी मंजिल मानते हैं वे बिना थके चोटी तक पहुंच जाते हैं। एक्शन स्टेप्स क्या लें? आज से आप जो भी काम करें, चाहे वो ईमेल लिखना हो या जिम में एक्सरसाइज करना, खुद से कहें कि यही काम मेरी मंजिल है। अगले 10 मिनट के लिए उस काम के खत्म होने के बारे में सोचना बंद कर दें। अपना पूरा फोकस सिर्फ उस छोटे से स्टेप पर रखें जो आप अभी कर रहे हैं। जब आप प्रोसेस को ही रिवॉर्ड मान लेते हैं तो स्ट्रेस अपने आप गायब हो जाता है। जब हम प्रोसेस पर फोकस करना सीख जाते हैं तो हमें अपनी गलतियों से डर लगना बंद हो जाता है, और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सबक। दूसरा सॉलिड लेसन, एक ऑब्जर्वर की तरह खुद को देखना सीखें। अक्सर जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारा मन हमें कोसने लगता है। मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे ये कभी नहीं होगा, या मैं हमेशा फेल हो जाता हूं। ये जो अंदरूनी आवाज है ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। थॉमस टर्नर हमें दी ऑब्जर्वर बनने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखें। जैसे एक साइंटिस्ट लैब में किसी केमिकल रिएक्शन को देखता है, वो ये नहीं कहता कि ये रिएक्शन बुरा है, वो बस उसे नोट करता है। वैसे ही जब आपको गुस्सा आए या आप बोर हो तो बस उसे देखें। कहें, अच्छा अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, या अभी मेरा मन भटक रहा है। जब आप खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। ग्राउंड लेवल पर क्या करें? दिन में कम से कम 3 बार बस 1 मिनट के लिए रुकें और अपने विचारों को देखें। खुद को जज न करें। अगर आप काम के दौरान डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बस इसे नोटिस करें और वापस काम पर आ जाएं। यह प्रैक्टिस आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देगी और आप कठिन स्थितियों में भी शांत रह पाएंगे। जब आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगा पाते हैं, जिसे हम अगले लेसन में समझेंगे। तीसरा बेसिक प्रिंसिपल, 4S फॉर्मूला का जादू, ये वो गेम चेंजर तकनीक है जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। अक्सर हम बड़े लक्ष्यों को देखकर घबरा जाते हैं। हमारा दिमाग थक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि काम बहुत बड़ा है। यहां थॉमस टर्नर का 4S फॉर्मूला काम आता है। स्मॉल, छोटा, सिंपल, सरल, शॉर्ट, कम समय, और स्लो, धीमा। जब भी आप किसी काम को इन 4 फिल्टर से गुजारते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। स्मॉल, काम को इतने छोटे टुकड़ों में बांट दे कि उसे करना बचकाना लगे। सिंपल, उसे करने का तरीका एकदम आसान रखें। शॉर्ट, उसे बहुत कम समय के लिए करें,
जैसे सिर्फ 10 मिनट। स्लो, उसे इतनी धीरे करें कि आपकी पूरी अवेयरनेस उस पर हो। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या हो? अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है तो दिन में 2 घंटे पढ़ने का लक्ष्य न रखें। 4S का इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 नए शब्द, स्मॉल, एक ऐप के जरिए, सिंपल, सिर्फ 10 मिनट के लिए, शॉर्ट, और हर शब्द के उच्चारण को महसूस करते हुए, स्लो। आप पाएंगे कि आप उस काम को बिना किसी रेजिस्टेंस के कर पा रहे हैं। जब आप धीमी गति से और छोटे स्टेप्स में काम करते हैं तो आपका दिमाग एक अलग स्टेट में चला जाता है, जिसे फ्लो कहते हैं। चौथा सक्सेस रूल, बोरियत से दोस्ती करें। आज की दुनिया में हम नोटिफिकेशन और शॉर्ट वीडियो के आदी हो गए हैं। हमें हर वक्त कुछ नया और एक्साइटिंग चाहिए। जैसे ही हमें थोड़ा बोर महसूस होता है, हम फोन उठा लेते हैं। लेकिन थॉमस टर्नर कहते हैं कि असल ग्रोथ बोरियत के उस पार ही होती है। जब आप किसी स्किल को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वो बोरिंग लगने लगता है। जो लोग उस बोरियत को झेल जाते हैं वही मास्टर बनते हैं। बोरियत दरअसल एक संकेत है कि आपका मन गहराई में जाने से बच रहा है। अगर आप बोरियत के बावजूद काम में लगे रहते हैं तो आपका दिमाग उस काम को ऑटोमेटिक मोड पर डाल देता है और आपकी मास्टरी बढ़ती है। आज से क्या करें? जब भी आपको काम के दौरान बोरियत महसूस हो तो उसे डिस्ट्रैक्शन के तौर पर न देखें, उसे प्रैक्टिस के तौर पर देखें। उस बोरियत के साथ 5 मिनट और रुकें, फोन को दूर रखें और अपनी सांसों पर या अपने काम की बारीकियों पर ध्यान दें। बोरियत को शांति में बदलना ही एक प्रैक्टिसिंग माइंड की पहचान है। वेलकम टू टॉप समरी, जहां आप सफल लोगों से सीखते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं और अपनी ग्रोथ को अपनी आंखों से देखते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो हम आपके लिए प्रेरणादायक बुक समरी और प्रैक्टिकल लेसन लाते हैं ताकि आप तेजी से आगे बढ़ सकें और एक बेहतर जीवन जी सकें। 5वां कोर कॉन्सेप्ट, अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। हम अक्सर खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम रातों रात एक्सपर्ट बन जाएं। जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद को कोसते हैं। दी प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना ही प्रगति की पहली शर्त है। अगर आप आज जिम में सिर्फ 5 किलो उठा सकते हैं तो उसे स्वीकार करें। अगर आप आज सिर्फ 15 मिनट फोकस कर सकते हैं तो वही आपकी हकीकत है। जब आप अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका ईगो यानी अहंकार बीच से हट जाता है। फिर आप शांत मन से अभ्यास कर सकते हैं। बिना स्वीकृति के आपका अभ्यास हमेशा एक छटपटाहट भरा रहेगा। प्रैक्टिकल कदम क्या उठाएं? खुद से सच बोलें, अभी मैं इस काम में इतना ही अच्छा हूं। इस सच को स्वीकार करने से आपके कंधों से एक बोझ उतर जाएगा। अब आप बिना किसी प्रेशर के सुधार करने पर ध्यान दे सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों के एंड रिजल्ट से न करें, बल्कि अपनी तुलना अपनी कल की प्रैक्टिस से करें। स्वीकृति हमें उस शांति की ओर ले जाती है जहां हम समय के साथ अपना रिश्ता बदल सकते हैं। छठा पावरफुल लेसन, समय के साथ अपना रिश्ता बदलें। क्या आप हमेशा घड़ी देखते रहते हैं, कितना समय बीत गया या अभी कितना और बाकी है? जब हम समय के गुलाम होते हैं तो हम वर्तमान को खो देते हैं। थॉमस टर्नर का मानना है कि प्रैक्टिसिंग माइंड समय को फैला देता है। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं तो समय जैसे रुक जाता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी काम में डूब जाते हैं तो आपको समय का पता नहीं चलता। इसे ही इटर्नल प्रेजेंट कहते हैं। समय की कमी का एहसास दरअसल ध्यान की कमी है। अगर आप एक समय में एक ही काम पर पूरी तरह केंद्रित हैं तो आपके पास पर्याप्त समय होगा। योर गेम प्लान, मल्टीटास्किंग को अपनी जिंदगी से निकाल दें। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाएं। जब बात कर रहे हो तो सिर्फ बात करें। जब आप एक समय में एक काम सिंगल टास्किंग करते हैं तो आपकी क्वालिटी बढ़ती है और आपका मानसिक तनाव कम होता है। खुद को समय की रेस से बाहर निकालें और उस पल में डूब जाएं। अगर आप हमारे टॉप समरीज और कहानी सुनाने के अंदाज को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जिसे आज इसकी जरूरत हो सकती है। हमारे पास आपके लिए अंत में कुछ बोनस एक्शन आइटम भी हैं, इसलिए सुनते रहें। अब समरी पर वापस आते हैं। 7वां सॉलिड लेसन, जजमेंट को अनुशासन से बदलें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन, डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना या अपनी इच्छाओं को मारना है, लेकिन थॉमस के अनुसार अनुशासन का मतलब है अवेयरनेस के साथ चॉइस करना। जब आप खुद को जज करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, लेकिन जब आप अनुशासित होते हैं तो आप बस वो करते हैं जो उस वक्त करना जरूरी है, बिना किसी नाटक के। अनुशासन एक मांसपेशी, मसल की तरह है। जितना आप बिना जजमेंट के छोटे छोटे काम समय पर करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा।
गलती होने पर खुद को बुरा इंसान न कहें, बस अगली बार बेहतर करेंगे कहकर वापस पटरी पर आ जाए। एक्शन स्टेप्स क्या ले? एक छोटा सा नियम बनाएं, जैसे सुबह उठते ही मैं अपना बिस्तर ठीक करूंगा। यह छोटा सा काम आपको बिना किसी जजमेंट के अनुशासन सिखाएगा। जब आप इसे बिना सोचे समझे हर दिन करने लगेंगे तो आपका माइंड बड़े कामों के लिए भी तैयार हो जाएगा। अनुशासन ही वह पुल है जो आज की मेहनत को कल की मास्टरी से जोड़ता है। 8वां पावरफुल लेसन, मास्टरी एक सफर है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। हम सोचते हैं कि एक दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि परफेक्शन एक भ्रम है। मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ सीख लिया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सीखने की प्रक्रिया के साथ प्यार में पड़ गए हैं। एक मास्टर हमेशा एक स्टूडेंट की तरह प्रैक्टिस करता है। थॉमस टर्नर खुद एक पियानो ट्यूनर और पायलट है। उन्होंने देखा कि जो लोग संगीत में एक्सपर्ट हैं, वे कभी ये नहीं कहते कि मैंने सीख लिया। वे हर रोज वही बेसिक सरगम और स्केल प्रैक्टिस करते हैं। उनके लिए प्रैक्टिस ही मास्टरी है। ग्राउंड लेवल पर क्या करें? अपने काम में बिगिनर्स माइंड रखें। ये न सोचे कि आप सब जानते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, भले ही वो बहुत छोटी चीज हो। जब आप खुद को हमेशा एक विद्यार्थी मानते हैं तो आपके अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है और आप लगातार ग्रो करते रहते हैं। 9वां सक्सेस रूल, अपनी खुशी को बाहरी परिणामों से न जोड़ें। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपको कितनी वाहवाही मिल रही है, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। बाहरी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस आपके कंट्रोल में है। एक प्रैक्टिसिंग माइंड अपनी खुशी, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी में ढूंढता है। जब आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वह करना सही है, न कि इसलिए कि उससे आपको कुछ मिलेगा, तो आप अजेय, अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। फिर असफलता आपको तोड़ नहीं पाती और सफलता आपका सिर नहीं घुमाती। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या हो? आज शाम को सोने से पहले खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपना काम पूरी ईमानदारी और ध्यान के साथ किया? अगर जवाब हाँ है तो आप सफल हैं, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी रहा हो। अपनी वैल्यू को अपने काम की क्वालिटी से जोड़े, न कि दूसरों की तारीफ से। 10वां कोर कॉन्सेप्ट, एकाग्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है। आज के दौर में हमारा ध्यान यानी अटेंशन सबसे कीमती चीज है। कंपनियां अरबों डॉलर खर्च कर रही है आपका ध्यान भटकाने के लिए। जब आप अपने ध्यान को काबू करना सीख जाते हैं तो आप असल मायने में आजाद हो जाते हैं। एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सिर्फ एक चीज पर टिके रहना नहीं है, बल्कि भटकने पर बार बार वापस आना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी एकाग्रता उतनी ही गहरी होती जाएगी, और जितनी गहरी आपकी एकाग्रता होगी, आपकी जिंदगी उतनी ही अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल होगी। प्रैक्टिकल कदम क्या उठाएं? फोकस इंटरवल्स का इस्तेमाल करें। 20 मिनट के लिए अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें और सिर्फ एक काम करें। अगर मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाएं। यह बार बार वापस लाना ही असली प्रैक्टिस है। इसे एक मेडिटेशन की तरह देखें। 11वां बेसिक प्रिंसिपल, धीमेपन की शक्ति को पहचाने। हम तेज भागने के चक्कर में अक्सर गलतियां करते हैं और फिर उन गलतियों को सुधारने में और भी ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। थॉमस कहते हैं कि स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट, यानी जब आप धीरे और सलीके से काम करते हैं तो काम बिना किसी रुकावट के होता है और अंत में आप उसे जल्दी खत्म कर लेते हैं। धीमा होने का मतलब आलसी होना नहीं है, इसका मतलब है हर मूवमेंट के प्रति सचेत होना। जब आप धीरे काम करते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को शांत रखते हैं, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? आज कोई भी एक काम, जैसे चाय बनाना या कपड़े तय करना, जानबूझकर बहुत धीरे धीरे करें। अपनी हर मूवमेंट को महसूस करें। आप पाएंगे कि यह छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दिन के तनाव को कम कर देगा। 12वां पावरफुल लेसन, वर्तमान ही एकमात्र सच है, बाकी सब सिर्फ यादें हैं या कल्पनाएं। अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। हम अपना 90% समय उन चीजों के बारे में सोचने में बिता देते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। एक प्रैक्टिसिंग माइंड का अंतिम लक्ष्य वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होना है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो डर और चिंता गायब हो जाते हैं, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में होता है। जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि ये एक अनुभव है जिसे जीना है। हर पल एक नया अभ्यास है, हर सांस एक नई शुरुआत है। योर गेम प्लान, जब भी आप खुद को चिंता करते हुए पाएं तो अपना ध्यान अपनी 5 इंद्रियों सेंसेस पर ले आएं। आप अभी क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, यह आपको तुरंत वर्तमान में खींच लाएगा। यही प्रैक्टिसिंग माइंड की असली ताकत है। निष्कर्ष,
एक नए जीवन की शुरुआत आज हमने थॉमस टर्नर की दी प्रैक्टिसिंग माइंड से जो सीखा वो सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। हमने सीखा कि कैसे हमें रिजल्ट के पीछे भागना छोड़कर प्रोसेस की सुंदरता को पहचानना है। हमने 4S फॉर्मूला, स्मॉल, सिंपल, शॉर्ट, स्लो के बारे में जाना, जो किसी भी मुश्किल काम को आसान बना सकता है। हमने समझा कि बोरियत से भागना नहीं, बल्कि उसमें गहराई ढूंढनी है। हमने सीखा कि अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक चुनाव है, और मास्टरी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। याद रखिए, बड़े बदलाव रातों रात नहीं आते। छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं। आपकी प्रैक्टिस ही आपकी असली पहचान है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशन हो, या एक आर्टिस्ट, अगर आप अपने मन को एक प्रैक्टिसिंग माइंड बना लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको डिगा नहीं पाएगी। मोटिवेशन आपको शुरू करने में मदद कर सकता है, लेकिन केवल सही आदतें और अभ्यास ही आपको वहां तक ले जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आज से ही इस स्क्रिप्ट में बताए गए किसी भी एक सबक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। छोटे कदम उठाएं, लेकिन उन्हें पूरी जागरूकता के साथ उठाएं। बोनस टिप, आज सोने से पहले पिछले 24 घंटों में हुई किसी एक ऐसी घटना के बारे में सोचें जहां आपने अपना आपा खोया या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। अब सोचिए कि अगर आप वहां ऑब्जर्व होते तो आप कैसे रिएक्ट करते। ये छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज आपकी अगली कल की प्रैक्टिस को और भी बेहतर बना देगी। आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसी ही टॉप बुक समरीज लाते रहेंगे जो बदलाव और आत्मचिंतन की प्रेरणा देती है। अगली बार तक सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और खुद को बदलते रहें। अपने विचारों को बदलें, अपने जीवन को बदलें।